घर में दरिद्रता लाती हैं यह 7 आदतें। दरिद्र कोई मन से होता है और कोई ढंग से। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आपकी कुछ बुरी आदतें भी आपको दरिद्र बना सकती हैं। हालांकि भौतिक जीवन में जो धन का सही तरीके से उपयोग करता है वह धनवान रहता है। आज हम आपको वास्तु और ज्योतिष के आधार पर कुछ बातें बताने जा रहे हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी ऐसी आदत है तो उसे बदल लीजिए। तो चलिए जानते हैं घर में दरिद्रता लाने वाली आदतों के बारे में। प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, नंबर पहला क्या है? सुबह देर से जागना। आजकल की आधुनिक दिनचर्या को मानने वाले लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। शास्त्रों में ऐसी आदत को गलत माना गया है। साथ ही ऐसा करने से चंद्र ग्रह अशुभ फल देता है। इससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। सुबह जल्दी उठने से इंसान के दिमाग में नए विचार आते हैं जो आगे बढ़ने में मदद करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो देर तक सोते हैं उनके जीवन में तमाम कोशिश के बाद भी जीवन में हमेशा धन की कमी रहती है। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं नंबर दूसरा क्या है? बिस्तर पर भोजन करना। कई लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं जो कि बहुत गलत आदत होती है। वास्तुशास्त्र में भी इसे गलत बताया गया है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, साथ ही नकारात्मकता आती है जिससे परिवार की सुख और शांति प्रभावित होती है। वहीं जीवन में दरिद्रता भी छा सकती है। साथ ही बिस्तर पर भोजन करने से बिस्तर गंदा होता है और ऐसे बिस्तर पर सोने से रात में बुरे सपने भी आते हैं। नंबर तीसरा, खाली बाल्टी रखना। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती रहती है। इसलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भरकर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं भरे तो इसे उल्टा कर दें। नंबर चौथा क्या है दोस्तों? अब चलिए जानते हैं। जूठे बर्तन। रात में लोग सिंक में जूठे बर्तन छोड़ देते हैं। रसोई घर में जूठे बर्तन छोड़ने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। इसलिए सोने से पहले रसोई घर की सफाई करें और जूठे बर्तन साफ कर लें। अगर आप किसी कारण रात में बर्तन नहीं धो सकते तो बर्तन में पानी डाल दें। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों नंबर 5वां क्या है? घसीट घसीट कर चलना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपना पैर घसीट घसीट कर चलते हैं, लेकिन यह आदत आपको कंगाल बना सकती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी आदतें व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को आपसी मनमुटाव का भी सामना करना पड़ता है और माता लक्ष्मी ऐसे लोगों से रुष्ट हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं नंबर 6वां क्या है? पैर हिलाना। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार लगातार पैर हिलाने का मतलब होता है कि आपका चंद्रमा कमजोर है। पैर हिलाने का अर्थ है कि आपके मन में लगातार कोई बात चल रही है। जो लोग खाली बैठकर पैर हिलाते हैं वह मानसिक रूप से कमजोर होते हैं और उनकी ये आदत मानसिक तनाव का कारण बनती है। अब चलिए बात करते हैं नंबर 7वां क्या है दोस्तों? पशु पक्षियों को
दाना न डालना। अगर आप पशु पक्षियों को दाना नहीं डालते हैं या चारा नहीं खिलाते हैं तो इस स्थिति में बुध ग्रह कमजोर होता है, जिसके कारण कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं नंबर 8वां क्या है, नाखून चबाना। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जिन्हें नाखून चबाने की आदत होती है। कहते हैं कि जो लोग नाखून चबाते हैं उन्हें आंखों की समस्या का सामना करना पड़ता है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं नंबर 9वां क्या है, खाते समय बीच में भोजन छोड़ना। यह भी काफ़ी प्राचीन मान्यता है कि खाते समय बीच में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल के लोग मोबाइल फ़ोन पर कॉल आते ही खाना छोड़कर बातें करने लगते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह गलत है। यह अन्न का अपमान है। खाना खाते समय बीच में भोजन छोड़ने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों नंबर 9वां क्या है, पानी का टपकना। घर में नल या टंकी से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10वां क्या है दोस्तों, टूटी चप्पल को घर में रखना। घर में टूटी चप्पलों को रखना अशुभ माना जाता है। इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही फटे पुराने कपड़े को भी घर में न रखें, यह अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इन्हें आप किसी को दान कर दें या उसका उचित निस्तारण करें। नंबर 11वां, धूल मिट्टी का जमना। धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। घर में गंदगी होने और धन की हानि होती है। घर के सामानों में धूल मिट्टी का जमना अशुभ माना जाता है। इससे घर में गरीबी आती है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं नंबर 12वां क्या है, पूजा न करना। हिंदू धर्म में पूजा जप व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। लेकिन अगर आप घर में पूजा व्रत नहीं करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण आर्थिक तंगी होने से गरीबी का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं नंबर 13वां क्या है, गंदी या फटी चादर। आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां पर कभी गंदगी न रखें। बेड पर फटी या गंदी चादर होने से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ता है। सुबह उठने के साथ बेड को साफ कर दें और चादर को सही करके बिछा दें। बहुत दिनों तक एक ही चादर को बिस्तर पर न बिछाएं। बेड पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आती है। नंबर 14वां, महिलाओं का अपमान। चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते, उनके घर में माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। लिहाजा आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा रहे तो महिलाओं का सम्मान करें। जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती, जिन स्त्रियों की आवाज़ घर से बाहर जाती है, वहाँ हमेशा दुख रहता है। नंबर 15वां क्या है दोस्तों, शाम के समय खट्टी चीज़ों का दान। शाम के समय या रात को किसी को खट्टी चीज़ जैसे छाछ, दही, अचार का दान करना घर आई लक्ष्मी को वापस भेज सकता है। साथ ही शाम को नमक का दान ना करें। नंबर 16वां, रात्रि के समय झाड़ू लगाना। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना वर्जित होता है। कई लोग जानकारी के अभाव में या आदतन रात्रि के समय में
घर में झाड़ू लगाने लगते हैं, इससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, जिससे आपके घर धन संपत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर में दरिद्रता का वास होता है दोस्तों।